अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हज 2026 में जाने वाले सभी हाजियों के लिए बहुत ही जरूरी खबर निकल करके सामने आ रही है। सभी हाजी जानना चाहते हैं कि हज की दूसरी किस्त का सर्कुलर कब आएगा, दूसरी किस्त हमको कब जमा करनी होगी। साथ ही जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, वे वेटिंग में है, तो उन लोगों को इंतजार है कि वेटिंग की लिस्ट कब जारी की जाएगी और कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। लेकिन उससे भी जरूरी खबर है कि दो तरीके के लोग हज पर नहीं जा पाएंगे। अगर उन्होंने ये गलती कर दी है तो आप अगर पैसा लगा करके जा रहे हैं, आपने पूरा पैसा जमा कर दिया है, तब भी आपको एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाएगा। यहां तक कि आपको बता दें, आपका जो भी एम्बार्केशन पॉइंट है, अगर आपका फॉर्म भी सबमिट हो गया, आपका पैसा भी तीनों इंस्टॉलमेंट जमा हो गई और आपको बता दें कि आपको इंडिया से एयरपोर्ट से जेद्दा के लिए भेज दिया गया, मदीना के लिए भेज दिया गया, तो वहां से आपको वापस आना पड़ सकता है। तो ये कौन कौन लोग हैं और कौन सी ऐसी गलती है कि इन लोगों को एयरपोर्ट से वापस कर दिया जा सकता है, ये पूरी खबर आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं जितने भी हमारे मुसलमान दीन भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह पाक सभी को हज करने की तौफीक अता फरमाए, सभी के वालिदैन को भी अल्लाह पाक हज करा दे। जो मुसलमान दीन बीमार, अल्लाह पाक उन्हें शिफा अता फरमा दे। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा दे। जो बेरोजगार है, अल्लाह पाक उन्हें नेक रोजगार अता फरमा दे। जो बे औलाद है, अल्लाह पाक उन्हें नेक साहिब औलाद बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। और जो हमारे मुसलमान दीन भाई बहन जो हज के लिए इरादा कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी दुआओं को कबूल फरमा ले और जो वेटिंग में है उनकी वेटिंग भी जल्द से जल्द क्लियर करा दे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन जरूर कह दिया करें, कब किसका आमीन कहना अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल कर ले, ये कोई नहीं जानता है। आप कहेंगे कि हज की वेटिंग लिस्ट अभी तक आई नहीं और ये अभी से बता रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी, लेकिन अब आपको हम बताने वाले हैं कि वेटिंग लिस्ट अब सितंबर में आएगी और दूसरी इंस्टॉलमेंट सितंबर में आएगी या फिर ये दोनों ही काम अक्टूबर में जाने वाले हैं। साथ ही हाजियों की ट्रेनिंग कब होगी, हाजियों को टीका कब लगेंगे, हाजियों के लिए डॉक्यूमेंट्स कब जमा, जो आपका पासपोर्ट वगैरह है वो कब जमा होगा, बाकी आपके फुल आपका टिकट है, आपका वीज़ा है, आपका इंश्योरेंस है, आपका आई कार्ड है, आपका ब्रेसलेट है, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी। आपको बता दें कि 2022 से लगातार आपके लिए हज पर जाने के लिए, उम्रा पर जाने के लिए जो जो हाजियों को दिक्कतें फेस करनी होती हैं, उन सभी दिक्कतों को लेकर के लगातार हम चल रहे हैं। हज का नाम ही आपको बता दें कि दिक्कतों परेशानियों का सफ़र है, यानी हज का जो सफ़र है ये दिक्कत परेशानियों का सफ़र तो है, लेकिन इन सफ़र में आसानियां कैसे हों, इसके लिए ही हमने ये चैनल बनाया है। आप सभी लोगों की जो हज पर जाने की चाहत रखते हैं या फिर हज के अलावा उम्रा पर जा रहे हैं, उनकी खिदमत के लिए ही ये चैनल बनाया। इस चैनल के माध्यम से आपको हज के दौरान, उम्रा के दौरान सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आपको मक्का में है तो आपको क्या करना है, मदीना में है तो क्या करना है, आपको ज़ियारतें कौन कौन सी करनी है, मक्का में कौन कौन सी जाते हैं, मदीना में कौन कौन सी जाते हैं, ये सारी मालूमात आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें और कमेंट करके बताएं आपका सिलेक्शन हो गया है, आप दूसरी इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे हैं या फिर आप वेटिंग में हैं, आप वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो वेटिंग लिस्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में भी बताएंगे। उससे पहले जानते हैं कि दो ऐसे लोग हैं जो कि बिना, आपको बता दें कि बिना गलती के भी, अगर उनको लगता है कि हमने गलती नहीं की, फिर भी उनकी ये छोटी सी गलती उनको हज पर जाने से रोक सकती है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए जाने कौन कौन वे लोग हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, वे लोग हैं जो कि सऊदी अरब में अब से पहले 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले या फिर 25 साल पहले कभी भी सऊदी अरब में काम करने के लिए गए थे या किसी भी पर्पस से आप सऊदी अरब में गए थे, आपसे कोई भी ऐसी घटना हो गई या फिर कोई भी ऐसा आपका जो नोड्यूज क्लियर होने को रह गया तो वो आपने क्लियर नहीं किया और आप वैसे ही आनन फानन में किसी भी तरीके से वहाँ से वापस चले आए, उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से आपने फार्म भर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, आपने पैसा भी जमा कर दिया, आपकी ट्रेनिंग भी हो गई, आपका वीज़ा भी आ गया, पासपोर्ट आ गया, सारी चीज़ें हो गई और आप अपने एयरपोर्ट से सीधी जेद्दा पहुंच गए। यहाँ आपकी ये गलती अगर नहीं पकड़ी गई तो जेद्दा एयरपोर्ट पर ये गलती 100% पकड़ी जाएगी
और आपको वहां से लौटाया जाएगा। पिछले साल 2024 में 2025 में भी ऐसा केस देखने को मिला था कि हाजियों को एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा था। तो आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो पहले किसी भी तरीके से आप ऑनलाइन हो सके तो ऑनलाइन, और अगर आपको वहां जाकर के हो सके तो जाकर के आप अपना नोट यूज करा लें, वरना आपको हज करने के लिए नहीं मिलेगा। इससे क्या दिक्कत होगी, आपके परिवार से 4 लोग जा रहे हैं, अब आपके ऊपर उन 3 लोगों की जिम्मेदारी, आपके वालिद हैं, आपकी वालिदा हैं या फिर आपकी बीवी है, तो इस कंडीशन में उन तीनों लोगों को परेशानियां होगी। वो तो तीनों जा सकते हैं लेकिन आप नहीं जा सकते। दूसरे भी लोग हैं जिनके पास हज परमिट नहीं है, यानी हज कमेटी से जो लोग जाएंगे उनको तो ये दिक्कत नहीं आने वाली है। जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के माध्यम से जाने वाले हैं उन लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो आप इस तरीके का काम ना करें। आप पैसा भी दे रहे हैं फिर भी बिना परमिट के, कोई भी लालच दे, आप सऊदी अरब में रह रहे हैं या फिर आप किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, आपको सऊदी अरब में कुछ ऐसी कंपनी मिल जाएंगी, कुछ ऐसी फ्रेंचाइजी मिल जाएंगी, कुछ ऐसे एजेंट मिल जाएंगे जो आपको गुमराह करेंगे कि मात्र इतने रुपया दीजिए हम आपको हज करा देंगे। उस कंडीशन में अगर आपकी एंट्री हो गई तो आपका हज तो हो जाएगा, लेकिन जो हुकूमत जिस काम के लिए मना करे वो आपको काम नहीं करना है, क्योंकि ऐसे कामों पर बड़ा जुर्माना रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और सऊदी अरब के नियम कानून को तो आप जानते हैं, एक बार जो डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन ले लिया, उसके बाद कोई भी उसमें माफ़ी नहीं होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी आपको बता दें ये दोनों तरीके के लोग हो गए। अब आपको बता दें जो बंदे हज के लिए जा रहे हैं, वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग के बारे में जान लें तो अक्टूबर के महीने में 3 काम होने हैं। पहला तो वेटिंग लिस्ट आएगी और दूसरा सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी। तो पहले जो आपको बता दें कि वेटिंग लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट आने के बाद में फिर जो है आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा करनी पड़ेगी। अब जो पहली वेटिंग लिस्ट आएगी उस पहली वेटिंग लिस्ट में क्या होगा, हाजियों को केवल पहली इंस्टॉलमेंट का ही पैसा जमा करना होगा। और दूसरी जो आपको बता दें वेटिंग लिस्ट आएगी, तो दूसरी जो वेटिंग आएगी वेटिंग लिस्ट, उसमें हाजियों को पहली इंस्टॉलमेंट 1,52,300 रुपया और दूसरी इंस्टॉलमेंट लगभग अगर आपको बता दें 1,20,000 तय हो गई या फिर 1,25,000 हो गई, 1,28,000 हो गई, 1,29,000 हो गई, तो वो पैसा जैसी सर्कुलर आएगा वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को इसलिए कहते हैं कि सब्सक्राइब करके रखें और आप सभी लोगों के प्यार और मोहब्बत से और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजलो करम से यूट्यूब पर हमारे 1 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर हो गए हैं। और जल्द से जल्द आपको बता दें कि हमारे यही टारगेट है कि हर साल हाजियों की मदद करने के लिए मक्का में भी मौजूद हूँ, मदीना में भी मौजूद हूँ। अभी इंशाल्लाह आपको बता दें कि तकरीबन हमारी जो टीम है, टीम के लगभग 5 चक्कर हो चुके हैं और इस साल 2026 में भी जाने के इरादे हैं। अल्लाह पाक हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाए। जिन लोगों का वेटिंग में, अल्लाह पाक उनकी वेटिंग भी क्लियर करा दे। और जो लोग पैसे का इंतजाम अगर उनका नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत आ गई, काफ़ी हाजी हमारे पास कमेंट कर रहे हैं, समय तो मिल गया, इससे हमें थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि पैसा इंतजाम करने का हमको समय मिल गया। ये तो अच्छा हुआ क्योंकि आपको बता दें फार्म भी जल्दी भर लिए गए, सर्कुलर और जो कुर्रा अंदाजी थी वो भी जल्दी हो गई, लोगों का सिलेक्शन भी हो गया। अब बाकी जो काम बचा, इस तरह जो टाइम मिल गया, इसमें सेकंड वेटिंग लिस्ट में हाजियों को बहुत राहत मिल गई। तो ये काफ़ी अच्छा हो रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि हाजियों के अंदर ये तरीके की टेंशन चल रही है कि जल्द से जल्द सर्कुलर आ जाए, पता लग जाए कितना पैसा जमा होगा और हम जमा कर सकें। तो अक्टूबर के लास्ट तक आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा और आप कम से कम 1,20,000 से लेकर के 1,30,000 रुपये तक का इंतजाम करके रखें और जैसे ही सर्कुलर आएगा आप पैसा जमा कर दें। यूट्यूब पर बहुत से ऐसे चैनल हैं जो आपको तरीके की आपको जानकारी दे रहे हैं कि इतनी वेटिंग क्लियर हो जाएगी, इतना रुपया जमा करना होगा। उन किसी पर विश्वास ना करें। सर्कुलर जैसे ही आएगा, हज कमेटी किसी को ये इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, केवल हज कमेटी के अधिकारी जिस दिन डिसीजन लेते हैं उसी दिन सर्कुलर आ जाता है, उसी दिन हाजियों के लिए अनाउंसमेंट कर दी जाती है।